प्रेज़ लॉर्ड चर्च, सबको जय मसीह की। कई दिनों के बाद मैं आप सबके सामने आ रहा हूँ। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज हम एक वचन से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। उससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर खुदा, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। 2021 में आपने हमको सही सलामत रखा परमेश्वर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर हम माफ़ी भी मांगते हैं क्योंकि कई हफ्ते हमने सर्विस करना मिस किया है परमेश्वर, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। आज आपके वचन शेयर करने के लिए परमेश्वर हम तैयार हैं, मैं तैयार हूँ। मुझ में आपके सामर्थ्य भर दे परमेश्वर। जो भी शब्द मैं कहूँगा परमेश्वर, आपके सामर्थ्य से भर दे परमेश्वर, आपके ताकत से भर दे परमेश्वर, ताकि वो वचन आशीष कारण बन सके। आगे के समय आपके हाथ में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। आए हम वचन को देखते हैं। यशायाह 40 का 31 हम देखेंगे। यशायाह 40 का 31। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यहोवा के इंतज़ार करते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। यहोवा का इंतज़ार करना, यहोवा जो है, हम यहोवा के बारे में सुनते हैं, उन्होंने कई सारे अद्भुत कार्य किए हैं। यहोवा जो है वो सर्वशक्तिमान जीवित खुदा है, वो पवित्र है और वो हमारा प्रार्थनाओं को जवाब देते हैं और वो जो भी हम करते हैं उनमें हमको विजय दिलाते हैं। ये यहोवा का इंतज़ार करना हमारे जीवन में कोई टाइम वेस्ट नहीं होता है। हम इस संसार में फ्रेंड्स को अगर हम कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि ठीक है 2 दिन के बाद मैं बताऊंगा, 5 दिन के बाद बताऊंगा, और 5 दिन के बाद कई लोग बोलते हैं कि कुछ भी नहीं हो पाया, सॉरी मैं कुछ भी नहीं कर पाया करके। मगर ये यहोवा जिसका हम इंतज़ार करते हैं, इंतज़ार करने के बाद वो हमको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। यहोवा का इंतजार करने से यहाँ पे बाइबल कहते हैं कि नया बल प्राप्त करेंगे, करते ही जाएंगे। इस नए साल में मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। पिछले साल में आपने किसका इंतजार किया है मुझे तो पता नहीं, किस किस का इंतजार किया है। इस नए साल में आप परमेश्वर की इंतजार, यहोवा की इंतजार करना सीख लीजिएगा। यहोवा का इंतजार कीजिएगा। जो कुछ भी आपके जीवन में आप सोचते हैं, जो कुछ डिजायर आपको इस नया जीवन में है, परमेश्वर के सामने आके, यहोवा के सामने आके उनसे प्रार्थना करके और उनका जवाब के लिए इंतजार करना कोशिश कीजिएगा। वो हमारे जीवन के लिए वो आशीष बनेगा। यहोवा का इंतज़ार करना वो हमारे लिए आशीष है। यहाँ पे कहते हैं कि यहोवा के इंतज़ार करने से वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। इसमें और एक शब्द मैं आपको बोलना चाहता हूँ, उसका परिचय देना चाहता हूँ कि नया बल, नया चीज, नया बल। जो पिछले साल में नहीं थी, इतने साल में जो कुछ देखा है उससे भी बढ़कर इतने साल में जो आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है, वैसा नया नया चीज जो है, नया जिसको बोलते वो हमारे पास जो चीज नहीं होते हैं, पहले हमारे पास जो चीज नहीं है
पहली बार हमको मिल रहा है उसका हम बोलते हैं कि नया। वैसा नया बल वो हमको देने के लिए सोच रहे परमेश्वर, जो आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। नया चीज जो है, न्यू थिंग्स जो है, हमेशा हमको एक्साइट दिलाते हैं ना, एक्साइट होते हैं हम, नया चीज को देख के हम एक्साइट होते हैं। तो परमेश्वर एक नया चीज देने के लिए ये सोच रहे। इस साल में एक नया चीज से परमेश्वर आपको भरने के लिए सोच रहे कि आप एक्साइटेड हैं। ये नया चीज को पाने के लिए आप किसका इंतजार करना है? यहोवा का इंतजार करना है। खत्म कीजिएगा आप पिछले साल में किस किस का, इस संसार में किस किस का इंतजार किया है, उसको खत्म करके परमेश्वर की इंतजार करने का कोशिश कीजिएगा। जो परमेश्वर की इंतजार करते हैं उनको नया चीज मिलने जा रहे हैं, एक नया बल प्राप्त होने जा रहे हैं। ये नया बल प्राप्त करने के लिए आपको यहोवा का इंतजार करना चाहिए। और बल के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं। नया के बारे में हमने सुना है बल, और ये बल जो परमेश्वर देता है वो कोई मामूली बल नहीं है, जो जिम को जाके एक हफ्ता नहीं तो एक महीना नहीं तो 2 साल जाके जो हम बढ़ाते हैं और फिर 1 महीना नहीं गए तो वो बल निकल जाते हैं। वो वैसे बल नहीं है। नहीं तो ये बल जो कुछ एनर्जी ड्रिंक पी के, नहीं तो कुछ एनर्जी फूड खा के कुछ देर के लिए रहते, वैसे बल नहीं है ये। और ये बल जो है इस संसार में बल पाके 10 जन को 20 जन को मारने का बॉक्सिंग प्रैक्टिस करके जो बल पाते, वो बल के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूं। वैसे बल नहीं है। ये जो बल परमेश्वर हमको देते हैं इस संसार के सारे चीजों को फेस करने के लिए, ये नया साल में जो भी चैलेंजेस आप फेस करते हैं उन सारे चैलेंजेस को फेस करने का बल है। ये बल जो है आपके जीवन को अंत तक आपको लेकर जाने का बल है। ये बीच में आपका ये स्पिरिचुअल वारफेयर है, नहीं तो स्पिरिचुअल जर्नी है, इसको अंत तक ले जाने का बल है। जो बल परमेश्वर देते हैं वो सारे कामों को पूरा करने के लिए आपको मदद करते हैं। ऐसे बल से परमेश्वर आपको भरना चाहते हैं। ऐसे बल अगर आप पाना चाहते हैं, इस नया साल में यह बल को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। किसका इंतजार? परमेश्वर की, यहोवा की इंतजार करना पड़ेगा। इस संसार के चीजों के लिए नहीं। अगर वो मिल जाएंगे तो, नहीं तो ये लीडर चेंज हो जाएंगे तो, नहीं तो स्टॉक मार्केट चेंज हो जाएगा तो, नहीं तो नया कंपनी में जॉब मिल गए तो, नया सैलरी इंक्रीमेंट आ गए तो, नहीं तो नया दोस्त मिल जाने से, शादी होने से, हम इन संसार के चीजों का इंतजार करते हैं ताकि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, नहीं तो कुछ नया चीज हम पाएंगे करके। मेरे दोस्त, उन चीजों से भी एक्साइटमेंट्स मिलते हैं, मगर यहोवा के इंतजार करने से जो नया बल आपको मिलता है वो कुछ असाधारण, वो अनएक्सपेक्टेड है, नेवर एक्सप्लेन्ड। वो नया बल परमेश्वर हमको देने के लिए तैयार है। तो मैं आपको एनकरेज करता हूँ, प्रोत्साहित करता हूँ कि यहोवा की इंतजार करें। जल्दी जल्दी में, भाग दौड़ में कुछ भी मत कीजिएगा। यहोवा की इंतजार करने के लिए आप सुबह उठ के जल्दी जल्दी तैयार हो जाना, जल्दी जल्दी भागते दौड़ते आप कॉलेज को, जॉब को, बिजनेस को निकलते जाना, फ्रेंड्स से बात करते रहना, सुबह उठते ही तुरंत हम फोन कॉल्स करना, मैसेजेस देखना नहीं। आप परमेश्वर की सम्मुख में जाके, परमेश्वर के पास जाके, उनके चरणों में जाके उनका इंतजार करना। परमेश्वर, इस दिन आपने दिया है, इस दिन में मैं क्या कर सकता हूं, मैं कैसे जीऊं, क्या करूं? उनका इंतजार, उनका जवाब का इंतजार,
उनका इच्छा का इंतजार, उनका उपस्थिति में जाके उनका इंतजार करना सीखना है। जब हर दिन हमारे जीवन में परमेश्वर की इंतजार करके, उनके आवाज सुन के, उनके ताकत, उनका नया बल पाके हम आगे जाते हैं, विजय पाते हैं हम। आज से ये हम सीखने की कोशिश करेंगे। और यहां पे लिखा है, जो उनका बल पाते हैं वो उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। हम दौड़ते जाएंगे, टायर्ड नहीं होंगे हम। इस बल पाने से इतने सारे बेनिफिट्स है। तो मेरे दोस्त, बाइबल पढ़ना, प्रेयर करना कोई टाइम वेस्ट करके मत सोचेगा। मेरे दिन में मेरे पास टाइम नहीं है करके मत सोचेगा। परमेश्वर के सम्मुख में जाके इंतजार करना सीखेगा, और वो इंतजार करने से परमेश्वर आपको एक नया बल देंगे। और वो जो नया बल है आपके जीवन में कौन सा भी चैलेंजेस है, कौन सा भी सिचुएशन है, उसमें आपको विजय दिलाते हैं। ऐसे ही इस नया साल में विजय प्राप्त करते आप आगे जाने के लिए मैं विश्वास कर रहा हूं और मैं प्रार्थना कर रहा हूं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, इस वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, इस वचन को जो भी सुन रहा है परमेश्वर, जो भी परमेश्वर पिछले साल में हार गए हैं, थक गए हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर, इस साल में आपका इंतजार करते हुए इस नया बल पाने का मदद कीजिए परमेश्वर, ताकि इस जीवन में जो भी चैलेंजेस फेस करते हैं, जो भी सिचुएशंस में जो कुछ वो लोग अटेंड करते हैं परमेश्वर, उसमें विजय पा सके। जो उनका एक्सपीरियंस हुआ पिछले साल में, जो फेल्यूर्स उन्होंने सामना किया है, इस साल में परमेश्वर वो लोग विजय पा सके। परमेश्वर विजय पाते वो आगे चले और आपके नाम को महिमा दे सके परमेश्वर। और मुझ में भी आप इस नया बल से भर दे परमेश्वर, ताकि इस नए बल से परमेश्वर, इस नए सामर्थ्य से परमेश्वर, मैं विदाउट मिसिंग हर एक हफ्ता आपके वचन दे सकूं परमेश्वर, और भी अच्छे से परमेश्वर हिंदी में मैं ये वचन दे सकूं परमेश्वर, और आपके नाम को महिमा दे सके। इस सारे विनती प्रार्थनाओं को आपके हाथ में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमेन, आमेन, आमेन। सबको जय मसीह। प्रभु आपका आशीष दे, आमेन।